जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम रीजनिंग का सेट नंबर 4 लेंगे और टॉपिक है आपका एनालॉजी। इसके पहले 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। ये आपका बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में आयोजित होने वाले हैं नियोजित शिक्षकों के लिए, उनके लिए ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है और 1 बाय 1 करके टॉपिक ले रहे हैं। ऐसे तो ज़्यादा टॉपिक नहीं आया है, लेकिन आपको कुछ गिना चुना चैप्टर से आपका टॉपिक लिए हैं। तो अगर पहले कभी रीजनिंग नहीं भी पढ़े होंगे तो आप वीडियो में रह के भी आप तैयारी कर सकते हैं। और ये आपको मालूम होगा कि बिहार सक्षमता परीक्षा जो है आपको 3 बार है, लेकिन 5 बार जो है आपकी चांस के लिए विचार किया जा रहा है। अभी 5 बार हुआ नहीं है, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है कि 5 बार चांस दिया जाएगा। अगर पास नहीं कर पाते हैं तो इस पर विचार भी किया जाएगा निकालने के लिए। तो इसे जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैथ भी आपको वीडियो है आपको अपलोड, और जीके जीएस का भी किया जाएगा कम पे आपका 1 बाय 1 करके, तो देखते जाइएगा। और जो आपका बीपीएससी 3.0 जो है उसके लिए भी आपका ये इम्पोर्टेंट होगा। ये आपका डीएलएड जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये आज एनालॉजी है, उस पर पढ़ेंगे। रीजनिंग का टॉपिक एनालॉजी है। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ मैं भी बता दूं कि अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां आपका पीडीएफ मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ, विथ सोल्यूशन के साथ। जो आपको क्लास में आपका जो भी सोल्यूशन किया जाएगा एकदम आपका यही वाला आपका मिल जाएगा वहाँ टेलीग्राम पर, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एनालॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में आपको कहते हैं सादृश्य। क्या कहते हैं? सादृश्य। इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो देखिए, एनालॉजी जिसे हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादृश्यता, याद रखिएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनालॉजी, एनालॉजी, याद रखिएगा। अब इसका थोड़ा डिफिनेशन भी लिख दिए हैं। किसी वस्तु, कहता है किसी वस्तु, शब्द, अंक के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अंक से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण इत्यादि में किसी भी प्रकार से प्रदर्शित निहित समानता को सादृश्यता कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। तो ये आपको इसका डिफिनेशन था, ये लिख दिए। इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन लिए, इसे देखिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। और ये ज़्यादा अगर नहीं देखे होंगे तो इतना भी ज़्यादा ये भारी नहीं होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो में रहकर लास्ट तक वीडियो तक देखेगा अंतिम तक, तो ये आपको जरूर समझ में आएगा। और इस पर 2 से 3 आपका अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। तो अगर इस चैनल पर रह के भी आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं सक्षमता परीक्षा के लिए, और ज़रूर आपको सफलता भी मिलेगा। तो नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। कोई भी एग्जाम दीजिएगा किसी भी तरह का, तभी आपको इस तरह का एग्जाम मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और नियोजित शिक्षा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। कहता है कि जिस प्रकार पढ़ना, देखिए पढ़ना का संबंध विद्या से है, पढ़ना का जो संबंध है, पढ़ना जिस तरह पढ़ना का जो संबंध है आपका विद्या से है, विद्या से, उसी प्रकार कहता है कि उपचार का संबंध किससे है, उपचार का संबंध किससे है, ये पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जानने से तो पहले देखेंगे कि विद्या का संबंध किससे है। कहता है कि जिस प्रकार, याद रखिएगा कि जिस प्रकार से पढ़कर विद्या दी जाती है, पढ़ाकर विद्या दी जाती है, याद रखिएगा। यानी जिस प्रकार से पढ़ाकर विद्या दी जाती है, मैं पूरा लिख देता हूं कि जिस प्रकार जिस प्रकार
पढ़ाकर पढ़ाकर विद्या दी जाती है, विद्या दी जाती है उसी प्रकार उपचार देखिए उपचार ही पूछ रहा था ना, उपचार करके क्या देते हैं, करके दवा दिया जाता है, याद रखिएगा दवा दिया जाता है, दवा दिया जाता है। एकदम सेम इसी तरह लिखा हुआ आपका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसको हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। तो आपको याद हो गया कि जिस प्रकार पढ़ना का संबंध विद्या से इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, और 5-6 टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, आपका 15-16 क्वेश्चन है करीब, और हर टाइप का 5-6 टाइप का क्वेश्चन आता है इस टाइप के एनालॉजी से। आप एनालॉजी रीजनिंग से जो टॉपिक है आज का, उससे कहता है कि जिस प्रकार पढ़ाकर विद्या दी जाती है, जिस प्रकार पढ़ाकर विद्या दी जाती है उसी प्रकार उपचार करके दवा दिया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, इसलिए इसी तरह बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। तो देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूं, यहां पर लिख रहे हैं कि जिस प्रकार खिलाड़ी के समूह से टीम का निर्माण होता, देखिए लिख देते हैं यहाँ, जिस प्रकार खिलाड़ी के समूह से टीम का निर्माण होता, टीम का निर्माण होता है उसी प्रकार जहाज के समूह से, जहाज का संबंध नहीं कर रहा है, हाँ जहाज, देखिए जहाज के समूह से आपका जहाजी बेड़ा का निर्माण होता है, जहाजी बेड़ा, याद रखिएगा जहाजी बेड़ा का निर्माण होता है। ये आपको समझ में आया होगा, तो याद हो जाएगा जिस प्रकार जिस प्रकार जो है खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है, जल से, जहाजी बेड़ा से, या नाविक से, समुद्र से। तो यहाँ आपका डिटेल से बताया गया कि जिस प्रकार खिलाड़ी के समूह से टीम का निर्माण होता है, जैसे खिलाड़ी के समूह से क्या होता है, टीम एक निर्माण होता है। जैसे ये आपका क्रिकेट में 11 टीम होता है, एक टीम हो गया। कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी होता है तो एक टीम होगा। तो जिस प्रकार खिलाड़ी के समूह से टीम का निर्माण होता है उसी प्रकार जहाज के समूह से जहाजी बेड़ा का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसके पहले आपका ए था। आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है अभी। अब देखिए इसमें कहता है जिस प्रकार बी का संबंध आपका डॉट से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे, हॉस से, ऑनेस्ट से, हॉप से, या इनहिबिट से है। तो देखिए कहता है जिस प्रकार अक्षर जो है बी का उच्चारण जो होता है ना आपका, लिख देते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं कि जिस प्रकार अक्षर जो है, अक्षर आपका बी का उच्चारण, ठीक है, बी का उच्चारण आपका डॉट शब्द में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है
उसी प्रकार अक्षर एच का उच्चारण शब्द ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट में नहीं किया जाता, नहीं, ऑनेस्ट में नहीं किया जाता है। ये आपका डिटेल हो गया। ठीक है, इसी तरह आपका एकदम पीडीएफ मिलेगा लिखा हुआ एकदम। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वहां से आप जरूर ज्वाइन होइएगा। तो इस तरह हो जाएगा कि जिस प्रकार बी का संबंध जो है डॉट, तो डॉट में देखिएगा, डॉट के बी का उच्चारण जो है डॉट में आपका शब्द में नहीं किया जाता, इसको डॉट पढ़ते हैं, डॉप्ट नहीं पढ़ते हैं, डॉट पढ़ते हैं। उसी प्रकार एच का जो उच्चारण है शब्द ऑनेस्ट में, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। देखिए चौथा भी बहुत आपका इजी है। कहता चिकित्सा, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ये आपका टाइप 2 हो गया। इससे पहले 3 जो क्वेश्चन था टाइप 1 था, अब ये टाइप आपका दूसरा आता है। और टाइप 2 में भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि रहेगा, दिया हुआ रहेगा, और उस तरह आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, पूछेगा क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो देखिए चिकित्सा रोगी, फिर उसका राजनीतिक, जनता से मतदाता होगा, पद या धन होगा, ये पूछ रहा। तो याद रखिएगा चिकित्सा अपने रोगियों को ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक अपने मतदाताओं को ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें बी हो जाएगा। तो इसे मैं लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देते हैं चिकित्सा, चिकित्सक, चिकित्सक, चिकित्सक। देखिए राइटिंग को नहीं लीजिएगा आप लोग थोड़ा। चिकित्सक अपने रोगियों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक अपने मतदाताओं का ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें आपका 4 के बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 का बी। यानी चिकित्सा अपने रोगियों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक जो आते हैं अपने मतदाताओं को ध्यान रखते हैं। जिस तरह डॉक्टर लोग अपने रोगी को ध्यान रखते हैं न, उसी तरह राजनीतिक जो होते हैं, नेताओं, जो पॉलिटिशियन, वो अपने मतदाताओं को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। अज्ञान शिक्षा रोग अस्पताल होगा, परिचारिका होगा, या औषधि होगा, या चिकित्सा होगा, ये देखना। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है। क्या होता है? शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है, उसी प्रकार औषधि से रोग दूर होती है। औषधि, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि शिक्षा देखिएगा, शिक्षा से अज्ञानता आपका अज्ञानता दूर होती है, उसी प्रकार औषधि से आपका रोग दूर होता है। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर सी। यानी शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है, जिस प्रकार शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है, उसी प्रकार औषधि से आपका रोग दूर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा। छठा में क्या कहता है, दोषी भूतकाल आशा, ये है। यानी देखिए तो क्या होगा, ऑप्शन भविष्य काल होगा, आपका दुख होगा, या वर्तमान काल होगा, वर्तमान काल होना चाहिए यहाँ पर, वर्तमान काल, भूतकाल होगा। तो याद है कोई भी मनुष्य अपने भूतकाल में किए गए अनुचित कार्य के लिए अपने को दोषी मानता है, जबकि कोई भी मनुष्य अपने भविष्य के लिए आशा करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये अतः भविष्य हो जाएगा। यानी कोई भी मनुष्य अपने भूतकाल में किए गए अनुचित कार्य के लिए अपने को दोषी मानता है। क्या मानता है? अपने को दोषी मानता है। उसी प्रकार कोई भी मनुष्य अपने भविष्य के लिए आशा करता है। कोई भी मनुष्य जो है अपने भविष्य के लिए आशा करता है। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं कि कोई भी, देखिए कोई भी मनुष्य अपने भूतकाल में किए गए अनुचित कार्य के लिए अपने को दोषी मानता है। देखिए मानता है, ठीक है। अपने को क्या मानता है? दोषी। यानी कोई भी मनुष्य अपने भूतकाल में किए गए अनुचित कार्य के लिए अपने को क्या मानता है? दोषी मानता है। जबकि कोई भी मनुष्य, याद रखिए, जबकि कोई भी मनुष्य अपने भविष्य के लिए आशा करता, अपने भविष्य के लिए आशा करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? भविष्यत काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। ये आपका टैब 2 कंप्लीट हुआ। अब टैब यहां से तीसरा चालू होता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। और इससे अगर आज का वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो इससे आपका एनालॉजी से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप अपने साथी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दिया कीजिए। और इसी तरह अगर पूरा जिस तरह आपको ये लिख रहे हैं पीपीटी पर, इसी तरह एकदम सेम टू आपका अगर लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो आपका टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। आपका फ्री में आपका डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी चार्ज इसका नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। देखिए क्या आता है अगला, अगर पढ़ेंगे इसको कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी कहने का मतलब जिस प्रकार ऑफिस से रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसी प्रकार थ्रोन से एडिकेशन किया जाता है। मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देते हैं कि जिस प्रकार, देखिए याद रखिएगा, जिस प्रकार ऑफिस से, याद रखिए, ऑफिस से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसी प्रकार याद रखिएगा, उसी प्रकार आपका थ्रोन से आपका एब्डिकेशन
किया जाता है, किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका, ये आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। देखिए वंश की, या देखिए जिस प्रकार, देखिए मैं इसे लिख देता हूं यहां, यानी लिखेंगे जिस प्रकार, जिस प्रकार, याद रखिएगा, जिस प्रकार वंश, वंश की के गुच्छे, की के गुच्छे के लिए, गुच्छे के लिए, की के गुच्छे के लिए प्रयोग, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार, उसी प्रकार बॉकेट, बॉकेट, देखिएगा बॉकेट, बॉकेट फ्लावर, फ्लावर के गुच्छे, गुच्छे, गुच्छे के लिए, गुच्छे के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी वंश जो होता है, वंश की के गुच्छा को कहते हैं। तो उसी तरह आपका जो बॉकेट होता है, बॉकेट, ये बॉकेट फ्लावर के गुच्छा को कहते हैं बॉकेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 30 वाटर। याद रखिएगा जिस प्रकार 30 यानी 30 में होता है प्यासा को वाटर यानी पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एपीटाइट मिस होता भूखा को मील यानी भोजन की आवश्यकता होती है। यानी यहां पर लिख देते हैं कि जिस प्रकार, देखिए जिस प्रकार, जिस प्रकार आपका 30 TH जो हुआ आपका THIRST 30 मिस होता है प्यासा, 30 को वाटर, वाटर मिस होता है जल यानी पानी, पानी, ठीक है, की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता, आवश्यकता आपका आवश्यकता होती है, उसी प्रकार, उसी प्रकार, उसी प्रकार एपीटाइट, एपीटाइट मिस होता है भूखा, एपीटाइट मिस होता है भूखा, एपीटाइट को मिल, मिल मिस होता है भोजन, भोजन, ठीक है, भोजन की आवश्यकता होता, आवश्यकता, आवश्यकता होता, होती है या होता है। यानी जिस तरह आपका प्यास लगने से वाटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपका एपीटाइट यानी भूख लगने पर आपका भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। तो 10वां देखिएगा, तो आपका 10वां में है कि आपका स्ट्रेन, ट्रेन, फिर स्टेबल क्या होगा ये पूछ रहा। तो देखिए स्ट्रेन, यहां हम देखते हैं कि शब्द जो है आपका स्ट्रेन के प्रथम अक्षर एस को लुप्त कर शेष अक्षरों को अपने पूर्व क्रम में रखते हुए आपका स्ट्रेन को स्ट्रेन लिख देता, यानी इसको लुप्त करके, इसे लुप्त करके लिख दिया, ठीक है, क्या कर दिया, लिख दिया। तो उसी तरह आप इसे क्या कर सकते हैं, अब इसे लुप्त करके एस को लुप्त करके आप टेबल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेबल। यानी इसमें देखिए स्ट्रेन में जो आपका स्ट्रेन में इसको एस को लुप्त कर दिया, क्या कर दिया, प्रथम अक्षर को लुप्त किया, प्रथम अक्षर
प्रथम अक्षर, अक्षर लुप्त कर। आपका क्या बनाया, ट्रेन बनाया, ट्रेन, इससे क्या बना, ट्रेन बना। उसी प्रकार इसका प्रथम अक्षर क्या करेंगे, प्रथम अक्षर, आप अक्षर लुप्त कर देंगे, लुप्त कर क्या बनाएगा, टेबल बनेगा, टेबल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला। यानी जो आपका स्ट्रेन में देख रहे थे, स्ट्रेन में प्रथम अक्षर को लुप्त कर शेष अक्षरों को अपने पूरे क्रम में रखते हुए ट्रेन बना था, उसी तरह आपका टेबल को, आपका प्रथम अक्षर एस को लुप्त करके टेबल को पूर्ण रूप में आपको इसका बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा आपका इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। नमो, NAMO फिर OCP बना है, GODS बना है। कैसे बना ये देखना। तो देखिए यहां अगर ध्यान से देखते हैं, नमो, नमो, इसे मैं लिख देता हूं नमो, और बना आपका OCPS। तो देखिए नमो अगर देखा जाए तो 14 आपका क्रमांक पर है, ये पहला क्रमांक पर है। एम जो है 13 क्रमांक पर है, ओ जो है आपका 15 क्रमांक पर है, और इसके देखिए आपका 15 क्रमांक पर है। सी क्या है, 3 क्रमांक पर है, और ये आपका 16 क्रमांक पर है, और आपका ये 19 क्रमांक पर है। ये अल्फ़ाबेट के लिए आपका एक रीजनिंग टॉपिक बताए हैं, जो उसमें क्रमांक और कौन सा लेटर किसका आपका अपोजिट होता है, उसमें अगर इसको देखना है तो ट्रिकी से हमने बताए हैं, तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा अल्फ़ाबेट से जो आपका रीजनिंग है उसे। तो देखिए कैसे किया है, ये देखिए यहां से अगर देखा जाए एन से ओ तक, एन को में ओ से देखें यहां से यहां, तो सम आपका क्या प्लस में 1 बढ़ा है, ठीक है। और इसमें देखिएगा आपका, इसमें आपका और सी में देखिएगा, और ये दोनों में अगर देखते हैं तो आपका इसमें 2 बढ़ा है, ठीक है। इसमें क्या बढ़ा है, आपका 2 बढ़ा है। अगर इसमें देखते हैं, इसमें और पी में देखते हैं आप, तो यहां से आपका क्या बढ़ा है, 3 बढ़ा है। और फिर यहां से आप देखते हैं यहां आपका एस में, तो आपको बढ़ा है 4 बढ़ा है। यानी एक एक बढ़ते गया, क्या क्या गया है, एक एक बढ़ते गया है। तो उसी तरह हम इसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका GODS है, तो जी जो है आपका 7 पर है, फिर आपका ये ओ जो है आपका 15 पर, डी जो है आपका 4 पर है, एस जो है आपका 19 पर है। तो एक बढ़ाएंगे तो आपको 8 होगा, फिर इसमें 2 बढ़ेगा तो 15 2 कितना होगा, 17 होगा, और 4, फिर 4 में 3 बढ़ेगा तो 7 होगा, और फिर 4 बढ़ेगा तो 19 4 23 हो जाएगा। तो 8 पर आपका एच होता है, 8 पर आपका एच होता है। फिर उसके बाद यानी इस पर यहाँ से यहाँ आपको जो बढ़ेगा, आपको कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ आपको कितना बढ़ेगा, तो आपका 2 बढ़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ आपको कितना बढ़ेगा, तो आपका यहाँ 3 बढ़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ देखिए आपको अगर एस से देखा जाए, एस से तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ेगा, तो 4 बढ़ेगा। तो आपका एच पर तो 8 हो गया, और आपका ये 17 पर जो होगा क्यू होगा, और जी होगा आपका 7 पर। दूसरा पर आपका जो हो जाएगा दूसरा नहीं, आपका कितना 23 ने है, तो 23 पर आपका डब्लू हो जाएगा। तो HQGW ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। 12 में कहता है KLQM, ठीक है। इसे देखिए यहां पर KLQM, ठीक है। और ये बना आपका कैसे, तो बना CFMK, ठीक है। तो के जो है आपका 11 पर है, ठीक है, देख लीजिए 11 पर है, ये आपका 12 पर है एल, क्यू जो है आपका 17 पर है, एम आपका 13 पर है। और ट्रिक से हम बताएं पिछला वीडियो में अल्फाबेट वाला रीजनिंग में, ट्रिक से कौन सा आपका लेटर कितना पर है ये आपका ट्रिक से बताया गया है, तो जरूर देखिएगा उसे जाके। सी जो है आपका 3 पर है, और ये जो आपका 6 पर है, एम जो आपका 13 पर है, और के जो आपका 11 पर है, ठीक है। अब यहां से यहां तक देखिए क्या किया है
यहां से यहां देखिए पहले तो क्या किया है, तो माइनस में आपको 8 किया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां से अगर यहां देखते हैं, यहां से यहां एल एफ में, तो आपको क्या हुआ, माइनस में आपका 6 हुआ है ना। उसके बाद देखिए यहां से अगर यहां देखते हैं तो आपको कितना हुआ है माइनस, तो माइनस में 4 हुआ। उसी तरह अगर क्यू देखते हैं, क्यू में यहां से यहां तक, तो माइनस में आपका 2 हुआ। मतलब दो दो घटते जा रहा, दो दो घटते जा रहा। तो उसी तरह आपका अगर लिखेगा आपका एन आर पी टी, तो एन का आपका जो होगा 14 होगा, और इसका आपका आर का 18 होगा, फिर उसके बाद 16, ये आपका पी जो है 16 और टी जो है आपका 20 पर है। अगर इसको 2 कम करते हैं, अगर इसको 2 हम कम करते हैं, अगर -2 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 12। क्या नहीं, 2 नहीं 8 कम करना है ना, 8 कम कीजिएगा, 8 कम, देखिए 8 कम होगा, इसमें आपका 8 कम होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। क्या आ जाएगा 6, और 6 पर आपका एफ आता है, क्या आता है एफ। फिर उसके बाद कितना इसमें कम करेंगे, तो 6 करेंगे, यानी 2 इससे कमेगा आप, तो 6 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 पर, और 12 पर कौन आता है, तो एल आता है। क्या आता है, एल, एफ एल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो छट जाएगा आपका, ये है ये। फिर उसके बाद देखिए इसमें अगर आपका 2 और कमेगा, यानी माइनस में 4 होगा, तो आपका ये हो जाएगा 12, और 12 पर आपका आता है एल, तो एल, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, 3 हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आप देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आपका टाइप जो होगा आपका 5 होगा, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है। अगर आज का वीडियो बढ़िया से देख के समझ लेते हैं तो आपका इस टाइप का जो एनालॉजी से क्वेश्चन जो आता है कोई भी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जरूर इसे बना लीजिएगा। और क्षमता वाला भी इतना आपका इससे बाहर नहीं आने वाला, ये देख लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए इसमें है आपका कि नाटक में सदैव होते हैं, क्या होते हैं, मंच होते हैं, कहानी होते हैं, दर्शक होते हैं, या कलाकार होते हैं, ये बताना है। तो देखिए नाटक में जो सदैव होते हैं आपका कलाकार होते हैं, याद रखिएगा, लिख देते हैं यहां पर, नाटक में सदैव कलाकार होते हैं, कलाकार होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं, नाटक में क्या होते हैं, नाटक देखोगे तो उसमें कलाकार तो हमेशा ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, कि कार में सदैव होता है। तो याद रखिए कार में क्या होगा, सदैव, कार में सदैव आपका पहिया होता है। क्या होता है, पहिया होता है, याद रखिएगा कार में आपका सदैव पहिया होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 15, कि वृक्ष में सदैव होता है। वृक्ष में सदैव होता है, देखिए लिख देते हैं, वृक्ष में सदैव। तो वृक्ष में आपका सदैव क्या होते हैं, तो जड़ होते हैं। क्या होते हैं, जड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला ही हो जाएगा, राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। अगर इसी तरह का पीडीएफ आपको लेना है एकदम लिखा हुआ, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपका फ्री में आपका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपको यह कंप्लीट हुआ आज का 15 क्वेश्चन जो एनालॉजी से था, और इससे मैं कहते हैं कि इससे बाहर आपको सक्षमता परीक्षा जो होने वाला बिहार में है नियोजित शिक्षकों के लिए, उसके लिए एकदम नहीं आएगा, इससे बाहर एकदम नहीं आने वाला है। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ। यानी अगर फ्री पीडीएफ के लिए अगर चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम, और टेलीग्राम का यहाँ आपका टेलीग्राम का नेम लिखे हैं। अगर टेलीग्राम पर अगर खोज लेते हैं सुरेश, लैश देना है, फिर उसकी तरह कुमार, फिर डैश देना है, फिर एनसीईआरटी लिखना कैपिटल में, तो वहां पर होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।
अगर नहीं, अगर उसका इसके बाद भी हम दे देंगे आपका, इसका लिंक हम आपका डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वहां से आप लिंक पर डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च नहीं कर पाइएगा तो। देखिए ये बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 में उसके लिए है, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इस बार आपका 3 बार के लिए ही किया गया है, लेकिन 5 बार जो है आपका 5 बार के लिए चांस के लिए विचार किया जा रहा। अभी किया गया नहीं कि 5 बार इसको चांस दिया जाएगा, लेकिन इस बार विचार किया जा रहा। 3 बार ही है, 5 बार अगर दे देता तो अच्छी बात है, नहीं भी देता तो आप वीडियो में रहकर इस तरह का तैयारी कर सकते हैं, जो आप जरूर अच्छा नंबर लाइएगा, रीजनिंग से नहीं छूटेगा। उसके बाद भी आपको मैथ भी इसी चैनल पर करवाए हैं आपका सक्षमता परीक्षा के लिए। आपका जो अलग से आपको बना हुआ है आपका प्लेलिस्ट, तो उसी में जाके देखिएगा। ये आपका इसी तरह अदर सब्जेक्ट साइंस के भी और सोशल साइंस के लिए भी कराएंगे हम, तो उसे भी देखते जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आएंगे, जब तक इसे देखिएगा। थैंक यू।